रानी, तुम और सम्राट कल गोवा जा रहे थे और फिर अचानक आधे रास्ते से वापस आ गए, ऐसा भी क्या हो गया? मॉम, वो क्या है ना कि सम्राट अचानक से कहने लगा कि उसे इंट्यूशंस हो रही है कि प्लेन क्रैश होने वाला है। है? क्यों? तुम दोनों अकेले ट्रैवल कर रहे थे? पता है मॉम, इसलिए तो मेरा मूड भी ऑफ है। अरे पता नहीं का गंद फंद फैलाता है। वैसे सम्राट को पैसों की कद्र नहीं है। अब देखो, नहीं जाना था तो पहले ही मना कर देता, लेकिन नहीं, अब हवाई जहाज के टिकट कोई सस्ते तो आते नहीं है। गए ना सारे पैसे पानी में। है वो सम्राट ने तुम्हारे भले के लिए ही तो कहा है। इतना प्यार करता है वो तुमसे, है? अगर प्लेन क्रैश हो जाता, तुमको कुछ हो जाता तो हमारा सम्राट कैसे जीता? और जान से ज्यादा प्यारे पैसे नहीं होते हैं। हाँ, प्लेन क्रैश हुआ? नहीं हुआ ना प्लेन क्रैश, और मैंने न्यूज में भी देखा, ऐसी कोई न्यूज भी नहीं थी। देखो, जी उर्मी जी है? नहीं, वो तो बाहर गई है। बताइए क्या काम है? जी उर्मी जी को दे दीजिएगा। हाँ, इसमें बहुत कॉन्फिडेंशियल चीज़ है, तो सिर्फ उर्मी जी को ही दीजिएगा, किसी और के हाथों में नहीं जाना चाहिए। आप यहाँ पे साइन कर दीजिए। थैंक यू। मैडम, ये उर्मी भाभी के लिए कुछ आया है। तुम ये उर्मी के रूम में रख दो। पढ़ के देखो ना क्या लिखा है। इस पर कॉन्फिडेंशियल लिखा हुआ है, जिसका मतलब है कि ये सिर्फ उसी के लिए है जिसके नाम पर ये चीज आई, और कोई नहीं देख सकता। और वैसे भी हमारे घर में एक दूसरे की चीजों को हाथ नहीं लगाते। है तो कहा हो गया है। आप सास हैं, वो आपकी बहू है? खोल के देख लो, आपका तो हक बनता है। खोलिए खोलिए, चलिए। नहीं 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 नहीं, इसे खोलने की जरूरत नहीं है। उर्मी नहीं है तो क्या मतलब? उसकी चिट्ठी आपकी हो गई कि आप खोल लें? और सास ये हैं, आप नहीं। रानी, तुम जाकर रख दो और संभाल कर रखना। जी। ऐसी का जरूरी चीज है उर्मी के लिए जो केवल उर्मी देख सकती है? को पता करना होगा। हाँ, शौर्य को गौरव भैया के पास छोड़े। हाँ ईशान, हमसे पूछ रहा था कि हम अचानक उसे मामा के यहाँ क्यों छोड़कर जा रहे हैं। पता नहीं क्या जवाब देते। किसी न किसी तरीके से समझा बुझाकर उसे छोड़कर आए। हमारा शौर्य अब बहुत समझदार हो गया, नहीं? ईशान, उसे कैसा लगेगा जब उसे पता चलेगा कि वो इसके जान के पीछे पड़ा। ईशान, जस्ट इमेजिन वो कितना डर जाएगा। वो छोटा सा बच्चा है। उर्मी, ध्यान रहे, हम कुछ भी करेंगे पर उसे पता नहीं लगना चाहिए कि इस बात के बारे में कि उसकी जान खतरे में है, ऐसा कुछ भी। ओके? मुन्ना के बारे में कुछ पता चला? अब तक कोई खबर नहीं मिली मुन्ना की। हमें तो समझ में नहीं आ रहा है कि इस पूरी दुनिया में हम मुन्ना के बारे में पता कैसे करेंगे। और ईशान, अगर उसका एड्रेस नहीं मिला तो हम क्या करेंगे? हमारे पास तो दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है। उर्मी, देखो, एक बात तो तय है ना कि हमने जहां मुन्ना को देखा था वो उसी दुकान की बगल वाली चौल में रहता था जहां हम गए थे। कैसे पता है? अब वहां पे उसने बोला ना, मुमकिन नहीं है कि वो वहीं कहीं आसपास होगा। आई मीन, इट्स रियली पॉसिबल। इसी आधार पे मैंने वहां के सबसे काबिल, सबसे माने हुए मुखबिर को मुन्ना को ढूंढने की जिम्मेदारी दी। एंड आई एम 100% श्योर उर्मी, वो बंदा बहुत कनेक्टेड है। वो जल्द से जल्द मुन्ना के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन हमें देगा। ईशान, तुम इतने श्योर हो, लेकिन उसने अभी तक कुछ किया क्यों नहीं? इतना टाइम हो गया, अभी तक तो उसे पता लगा लेना चाहिए था। कोई इन्फॉर्मेशन दी नहीं उसने। उर्मी, जस्ट ट्राई एंड अंडरस्टैंड ना, काफी बड़ी जगह है, बड़ा एरिया है, वहाँ बहुत सारे लोग हैं, टाइम लगता है इन सब कामों में। मिल जाएगा मुन्ना, जस्ट डोंट वरी। ईशान, कितना भी बड़ा एरिया हो, लेकिन पता भी तो जल्दी लग। एक सेकंड, उसी का कॉल है। हेलो, हाँ आसिद, मुन्ना के बारे में कुछ पता चला? हाँ सर, उसका एड्रेस मिल गया है। वहीं पासी की एक चाल में 3 और लोगों के साथ रहता है। आप एड्रेस लिख लीजिए। हाँ, एड्रेस दो हमें जल्दी। मालोनी 7 नंबर, गली नंबर 4, खोली नंबर 9। ये मुन्ना का एड्रेस है? एड्रेस मिल गया, चलो जल्दी चलो ईशान। गली नंबर 4 तो यही है, खोली नंबर 9। अरे बेटा सुनो, ये खोली नंबर 9 की तरह पता है क्या? खोली नंबर 9? जी। ये क्या, सामने ही तो है। थैंक यू।
खोल नहीं रहा है क्या? आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? क्या हुआ? देखो तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। एक मिनट, कहिए क्या बात करनी है? देखो हम सब जानते हैं तुमने हॉस्पिटल में हमारे बेटे की गलत रिपोर्ट बनाई थी, राइट? इनफैक्ट हमारे घर आके तुमने इस बात को कबूल भी किया। बस अब मुझे इतना बता दो तुमने किसके कहने पर ये सब किया था? किसने कहा था तुमसे? देखिए, मैंने किसी के कहने पर कुछ नहीं किया था। वो रिपोर्ट मुझसे गलती से बनी थी और ये बात मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ। थैंक यू। देखो भैया, तुम सच सच बता दो, तुम्हें किसने कहा था ये सब काम करने के लिए? तुम्हें किसने इतने पैसे दिए ये सब काम करने के लिए? देखो हमारे बच्चे की जिंदगी का सवाल है, हम तुम्हारा नाम कहीं आने नहीं देंगे। तुम प्लीज बताओ कि किसने किया हमारे साथ ये सब? क्या कह रही हैं आप? देखो मुन्ना, सच सच बोलो, बात यहीं खत्म हो जाएगी। देखो हमसे डरने की जरूरत नहीं है, आई प्रॉमिस यू, हम तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। बस मुझे इतना बता दो कि किसके कहने पर तुमने मेरे बेटे की गलत मेडिकल रिपोर्ट बनाई? अरे हद हो गई यार, अजीब जबरदस्ती है। मैंने आपसे कहा ना कि ऐसी कोई भी बात नहीं है। वो रिपोर्ट मुझसे गलती से बनी थी और उसकी सजा मुझे मिल चुकी है। मुझे हॉस्पिटल से निकाल दिया गया है और प्लीज मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, मुझे आगे इस मामले में मत घसीटिए। मुन्ना, ये हमारे बच्चे की सेफ्टी का सवाल है। तुम प्लीज हमारी बात समझने की कोशिश करो। माँ होने के नाते हम इनसिक्योर है कि हमारे बच्चे के साथ पता नहीं क्या क्या कौन से पल में हो जाएगा। प्लीज तुम बता दो कि हमारे बच्चे के साथ ये किसने किया था। हम तुम्हारा नाम कहीं नहीं आने देंगे, प्लीज बताओ तुम। देखिए, मैंने कहा ना कि ऐसा कुछ नहीं है, मुझसे गलती हुई थी बस। ठीक है, फिर ये लो। एक्टिंग मत करो मेरे सामने। मैं जानता हूँ लोगों से पैसे लेके मेडिकल रिपोर्ट्स में हेरा फेरी करते हो ना तुम। तुम्हें पैसे चाहिए, ये लो, रखो मेरी तरफ से, पर मुझे सच बताओ कि तुमने मेरे बेटी की मेडिकल रिपोर्ट गलत क्यों बनाई? किसके कहने? देखिए, अगर ये पैसे रखकर मैं झूठ को सच बोल भी दूं तो भी कोई फायदा होगा नहीं ना? और क्या उससे सच बदल जाएगा? और सच यही है कि मुझसे गलती हुई थी। अब प्लीज आप लोग यहाँ से चले जाइए, मुझे और तंग मत कीजिए। मैं वैसे भी बहुत परेशान हूँ। थैंक यू सो मच। मुन्ना, अरे मुन्ना, सच बता दो। मुन्ना, बहुत बढ़िया, शाबाश। हमारा कैलकुलेशन एकदम करेक्ट निकला। मुन्ना बेटा, मुन्ना ऐसे ही लग रहा हो बेटा, शाबाश, बहुत बढ़िया है। और ये रिकॉर्ड ना लगातार नॉन स्टॉप बजते रहना चाहिए। किशोर की गलत रिपोर्ट तुम्हारी गलती से बनी। किसकी गलती से बनी? सब मेरी गलती से बनी थी सर, और किसकी गलती से बनी? शाबाश। और खबरदार, खबरदार जो अपना मुंह इनके किसी के सामने खोला तो। सर ये रिकॉर्डिंग ऐसे ही बजती रहेगी, आप बस ये नोटों की गड्डियां थमाते रहिए। माय डियर उर्मी मैडम, आपका सो कॉल्ड ब्रिलियंट माइंड जहां थक कर ऑफ हो जाता है, वहां से हमारा माइंड ऑन होता है। जैसे चमगादड़ को भूकंप की आहट लग जाती है, वैसे ही हमको उर्मी मैडम के हमारे खिलाफ उठने वाले कदमों की आहट मिल जाती है। हो सकता है मुन्ना सच बोल रहा हूँ। शायद रियली उससे गलती हो गई उस स्टोरी की रिपोर्ट बनाते वक्त। ईशान, ये बात बिल्कुल तय है। मुन्ना साफ साफ झूठ बोल रहा और कुछ नहीं। लेकिन वो झूठ क्यों बोल रहा है ये हमें समझ में नहीं आ रहा। शायद वो हमसे डर रहा हो या... एक मिनट ईशान, हो सकता है जिसके लिए उसने ये सब कुछ किया हो उससे भी डर रहा हो सकता है कि अब भी उसके इन्फ्लुएंस में हो और उसकी वजह से कुछ बोल नहीं पा रहा हो कुछ। हो तो सकता है, पर मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि मैं बार बार बस यही सोच रहा हूँ कि हमारे घर में कौन है जो इस सब में इन्वॉल्व है। कोई ना कोई तो है ना। डॉक्टर साहब ने कहा हमारे घर से जो शौर्य को नुकसान पहुंचाना चाहता है। आई जस्ट डोंट गेट इट। कौन कर सकता है? नहीं पता ईशान, हम भी यही समझने की कोशिश कर रहे हैं ईशान कि हमारे घर से ऐसा कौन है जिसे हमारे शौर्य से परेशानी हो रही है, जो उसकी जान तक की परवाह नहीं कर रहा। छोटा सा बच्चा है ईशान, उसने किसी का क्या बिगाड़ा है? देखो, मैं
मैं जानता हूँ कि मामी शौर्य को ज्यादा पसंद नहीं करती। तुम्हें लगता है क्या मामी इस नहीं ईशान, मामी ऐसा नहीं कर सकती हैं। तुम ये क्या बोल रहे हो? हो सकता है मामी जी को शौर्य से कुछ दिक्कत हो तो वो हमें परेशान करेगी, किसी भी तरीके से हमसे बदला निकाले, लेकिन शौर्य के साथ इतनी घटिया हरकत करने के बारे में मामी जी कभी नहीं सोच सकती। ईशान, मामी जी की जुबान कड़वी है, अंदर से मामी जी बहुत अच्छी हैं। तो फिर और कौन बचता है घर में? मॉम है, तानी है। मम्मी शायद तानी तो नहीं सबके पीछे, क्योंकि मैं जानता हूँ उसे तुम्हें देखना तक बर्दाश्त नहीं कर सकती। वो हमेशा तुम्हारे पीछे पड़ी रहती है, तो शायद शौर्य के जरिए तुम्हें नुकसान पहुंचाने की। ईशान, तानी बहुत भोली है, वो जो कुछ भी हमसे कहती है वो सब सम्राट के इन्फ्लुएंस में आके कहती है, नहीं तो हमसे भी कभी ये सब नहीं कहती। शौर्य के साथ ये सब कुछ करने के बारे में वो कभी नहीं सोच सकती। आई एम श्योर अबाउट इट, शी इजंट लाइक दिस। वो ऐसी है ही नहीं। देन कोई और तो बचता नहीं घर में सम्राट के अलावा। रानी जिस तरह तुम्हारी इज्जत करती है और जैसे शौर्य का ध्यान रखती है, मैं सोच भी नहीं सकता कि वो शौर्य के साथ ऐसा कुछ करेगी। भाई ईशान, रानी ऐसा कुछ नहीं करेगी, लेकिन सम्राट ऐसा जरूर कर सकता है। सम्राट शौर्य का बाप है उर्मी। तो क्या हुआ ईशान, उस आदमी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये काम सम्राट का ही है ईशान, ये सब कुछ सम्राट ने किया है। उर्मी तुम कुछ भी कहो, ऐसा नहीं हो सकता। अरे सम्राट शौर्य का पिता है, शौर्य उसका अपना बेटा है, अपना खून है। कोई अपने खून के साथ ऐसा कर ही नहीं सकता। उसके अलावा किसी की इतनी हिम्मत नहीं होगी और ना ही इतनी कठोरता होगी जो हमारे बच्चे के साथ इतनी घटिया हरकत करे। वो आदमी हमसे बदला निकालने के लिए किसी भी हद तक नीचे गिर सकता है। शौर्य उसका खून है, उसका अपना बेटा है, इस बात का उसे कोई मोह नहीं है। ये बात उसने हमसे एक बार नहीं कई बार कही है और हमने खुद देखा भी है। ईशान, तुम्हें याद है जब हम दूसरे बच्चे के बारे में सम्राट से बात करने गए थे तो सम्राट ने शौर्य के बारे में क्या कहा था? उसने कहा था कि उसे शौर्य से कोई मतलब नहीं है, उसे कोई लेना देना नहीं है शौर्य से। ईशान, अगर उसे अपने बच्चे से रत्ती भर का भी प्यार होता, थोड़ी सी भी मोहब्बत होती, तो उसकी जबान लड़खड़ाती जरूर। ईशान, तुम्हें याद है उस केस के टाइम उसने शौर्य को कितनी बेरहमी से जलाया था? शौर्य, बेटा ये कैसे हुआ? किसने जलाया आपको बेटा? मामा ने नहीं, मुझे पापा ने जोर पहुंचाई है, उन्होंने ही जलाया मुझे। हमें पूरी तरीके से यकीन है ये सिर्फ और सिर्फ सम्राट का किया धरा है। मम्मी पर ये केवल तुम्हारा अनुमान है। वी डोंट हैव एनी प्रूफ। हम सम्राट का नाम तब तक नहीं ले सकते जब तक हमारे पास कोई सबूत ना हो। सिर्फ तुम्हारे यकीन होने से कि ये सब सम्राट का किया धरा है, बाकी लोगों को यकीन नहीं होगा। इसीलिए सम्राट पर इल्जाम लगाने से पहले हमें उसके खिलाफ कोई ना कोई ठोस सबूत ढूंढना ही होगा। तुम सबूत की बात कर रहे हो ईशान? तुम्हें याद नहीं, अपने बच्चे के पैदा होने से पहले हमारे पेट में अपने बच्चे को मार दिया था उसने। ईशान, तुम एक बार ठीक से सोचो, समझने की कोशिश करो कि किसी और का क्या मोटिव होगा ये सब करने का सिवाय सम्राट के। समझो ईशान, हम दोनों को साथ में खुश कौन नहीं देख सकता है? सम्राट। और हमें परेशान करने के लिए हमारे बच्चे को अपना निशाना बनाया, उस बच्चे का सहारा लिया उसने। ईशान, कितना बड़ा कोइंसिडेंस हो सकता है, तुम समझाओ। हमारा हनीमून पे जाना और सडनली उसी वक्त शौर्य की तबीयत खराब होना। हम तुरंत हनीमून से वापस आते हैं और जब शौर्य का चेकअप कराया तो क्या निकला? उसे कैंसर। और फिर उसका इलाज क्या था? एक ऐसा इलाज जिससे हम दोनों का रिश्ता खराब हो जाना। किसी भी तरीके से हमने सब कुछ डील किया, हम किसी तरीके से सम्राट के पास पहुंचे उसके साथ सोने के लिए। सडनली तुम्हें क्या पता चलता है ईशान कि उस लैब टेक्नीशियन ने गलत रिपोर्ट बनाई थी? ईशान, इन सब चीजों को जोड़कर देखो, एक साथ एक ही टाइम में इतना सब कुछ कैसे हो सकता है? और अगर सब कुछ हुआ भी तो सबूत भी आसपास ही मिलेगा। आई एम श्योर इट हैज टू बी सम्राट। ये सिर्फ और सिर्फ सम्राट हो सकता है। हाँ जल्दी बताइए क्या बात है। अब पहले तुम हमको ये बताओ कि हमने फोन करके तुमको बताया था कि शौर्य के बिस्तर के नीचे गोलियां मिली है। ये बात सुन के तो उल्टे पांव खाए दौड़े चले आए और फिर गायब हो गए।
क्या गड़बड़ घोटाला है बेटा, बताओ। मैं आपके सवालों के जवाब देने के लिए नहीं खड़ा हूं यहाँ पर। मेन बात क्या है वो बताइए, ओके? और शौर्य की बात सुन के वापस नहीं आया था, मेरे को जरूरी काम था इसलिए वापस आया था। अरे हमको ज्यादा होशियारी मत दिखाओ, कोई बात तो है जो तुम छुपा रहे हो। काम की बात बतानी तो बताइए, वरना मैं जाऊँ यहाँ से। प्रवचन नहीं सुनने मुझे। अरे ज्यादा धमकी मत दो हमको, एकदम तुमको बचाते रहते हैं, तुम्हारा फैला रहता समेटते रहते हैं, ऊपर हमें ही ज्यादा सुना रहे हो। अरे बोले दे रहे हैं, आज के बाद ना हम तुमको कोई भी बात बताएंगे उसके पैसे लगेंगे। हाँ पैसे लेंगे हम। जी? हाँ पैसे? हाँ। अपने सगे बेटे को इन्फॉर्मेशन देने के पैसे लेंगे आप? तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे पैदा करने के भी पैसे लिए होंगे आपने। कितने लिए थे बताइए? ऐसा भूलिए मत, ये जो ऐशो आराम, ये जो याशी करिए ना, ये मेरे बलबूते पे कर रही हैं आप। और ज्यादा उड़िए मत, वहीं से गिरेंगे जमीन पे, जमीन में जाएंगे। ऐसा की माँ हम तुम्हारी व्यवहार हमारे साथ ऐसा करते हो जैसे कि सौतेली माँ होंगी। अच्छा अच्छा सुनो, क्या बताना चाहते हैं तुम्हें? उर्मी के लाने ना एक लिफाफा आया है, लिफाफा। कैसा लिफाफा? क्या था उसमें? हमें क्या पता, हमारे पास वो चश्मा होता जिसे पहन के आर पार देख लेते तो हम देख लेते इसके अंदर का है का नहीं है। एक बात बताएं, उस पे ना लिखा था कुछ कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस मतलब? पढ़ लिख के सब गुड़ गोबर कर दिया है। कॉन्फिडेंस का मतलब नहीं पता तुमको? है बताओ। कॉन्फिडेंस मतलब खास वही आदमी खोल सकता है उसे। हाँ अरे कॉन्फिडेंशियल तो आपने खोल के देखा नहीं इसमें क्या है? अरे हम कैसे देख लेते, हालांकि हमने दिमाग चलाया था, तुम्हारी सास को कहा था खोल के देखो, पर वो मानी नहीं। अब जबरदस्ती तो नहीं कर सकते थे ना हम। ऐसा क्या होगा इस लिफाफे में यार? पता करना पड़ा। कहाँ है वो घर की नौकरानी है ना, क्या नाम है उसका? रानी। हाँ है नौकरानी और नाम है रानी, अजब तमाशा है। सीने उर्मी के कमरे में कहीं रखा है। हाँ उर्मी? हाँ। कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो तुम? है मंदिर में घंटा बजाने। ज्यादा बकर बकर मत किया करो हमारे साथ, है कुछ गड़बड़ घोटाला मत कर देना। क्या बेवकूफ समझ लिया मुझे अपनी तरह? हम बढ़िया नहीं है बड़ी। हमको बेवकूफ कह के चला गया है, अब तुम पैसे लेके जाएंगे इसका। भाभी आपके लिए एक एनवेलप आया है। हमारे लिए एनवेलप? कैसा? मैंने आपके कमरे में रख दिया है, खास आपके लिए है, देने वाले ने कहा था। कहाँ रखा है एनवेलप? कहाँ है यार? कहीं उर्मी ने खोल के देख तो नहीं है उसमें क्या है? पता नहीं है रानी क्या कह रही थी, चलो चल के देखते हैं क्या एनवेलप आया तुम्हारे में। कहाँ रखा यार एनवेलप यार? कहाँ है? कॉन्फिडेंशियल फॉर उर्मी। चिड़िया को किसने ऐसा क्या भेजा है भाई? जो सीक्रेट है सिर्फ वही देख सकती है। कॉन्फिडेंशियल कॉन्फिडेंशियल की तो हमारे रहते चिड़िया के लिए कुछ भी कॉन्फिडेंशियल हो सकता है। ये फोटो किसने खींची है और उर्मी को क्यों भिजवाई है? कौन है जो मेरी जड़ काटने के लिए उर्मी के हाथ में कुल्हाड़ी थमा रहा है? किसने भेजा है एनवेलप? कौन है जो मेरे और किरण के बारे में जानता है? कौन है जो पीछा कर रहा है मेरा?
पूरे दिन की भागदौड़ से इतना थक गए ईशान, इतनी जोर से सर दर्द हो रहा है।